ब्रह्म राक्षस का खौफनाक राजमहल गांव के पास स्थित पुराना राजमहल सदियों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि वहां एक भयानक ब्रह्म राक्षस रहता है जिसने पूरे महल को अपने कब्जे में ले रखा है। महल के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती, क्योंकि जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत राहुल, एक जिज्ञासु युवक, अपने दोस्तों के साथ उस राजमहल का रहस्य जानने की ठान लेता है। उसके दादा ने उसे इस महल के बारे में बचपन में कई डरावनी कहानियां सुनाई थी, लेकिन राहुल को लगता था कि ये सब बस अफवाहें हैं। एक रात राहुल और उसके तीन दोस्त अजय, मोहित और विनय हिम्मत जुटाकर महल में जाने का फैसला करते हैं। उनके पास टॉर्च, कैमरे और कुछ खाने पीने का सामान था। महल के अंदर का खौफ, महल का दरवाजा खतरनाक तरीके से चरमराया और एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ की आंखें उन्हें घूर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, महल की हवा भारी और डरावनी लगने लगी। अचानक विनय ने कहा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? सभी रुक गए। तभी महल के अंदर से गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। ब्रह्म राक्षस का सामना आगे बढ़ते हुए वे महल के मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां एक विशाल सिंहासन पर एक कंकाल बैठा हुआ था। तभी कंकाल की आंखों में एक भयानक लाल चमक दिखाई दी और वह धीरे धीरे जिंदा होने लगा। तुम इंसान यहां क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे हॉल को हिला दिया। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस महल में क्यों हो? वह कंकाल अब एक विशाल ब्रह्म राक्षस में बदल चुका था। उसने बताया कि वह एक राजा था जिसे धोखे से मारा गया और उसकी आत्मा को श्राप देकर इस महल में कैद कर दिया गया। दोस्तों की अलग अलग किस्मत, अजय और मोहित डर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन महल के दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं। विनय डर के मारे बेहोश हो जाता है। अब केवल राहुल बचा था। राहुल ने ब्रह्म राक्षस से पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? रहस्य का खुलासा ब्रह्म राक्षस ने कहा, मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे हत्यारे की वंशज को मेरे सामने लाना होगा। राहुल ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। मिरेकल एंड राहुल ने गांव में जाकर पता किया कि उस राजा के हत्यारे का वंशज गांव में ही रहता है। वह उस व्यक्ति को महल में लाता है। ब्रह्मराक्षस ने उसे माफ किया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। महल से एक तेज रोशनी निकली और पूरा महल चमकने लगा। धीरे धीरे वह महल गायब हो गया और वहां एक सुंदर बगीचा उगाया। राहुल और उसके दोस्त बच गए, लेकिन उन्होंने यह सबक सीखा कि इतिहास के रहस्यों से खेलना खतरनाक हो सकता है। अंत, जो दिखाई देता है हमेशा सच नहीं होता, और जो छिपा होता है उसे जानने का साहस हर किसी में नहीं होता।